वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर सिंहासन की जंग के लिए मंथन चल रहा है। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मौजूद हैं। इस दौरान मधुसूदन मिस्त्री, के.सी. वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गौरव गोगोई, अजय माकन, सलमान खुर्शीद, अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बैठक के अंदर मौजूद हैं। राजस्थान में विधानसभा प्रत्याशियों के नामों पर विस्तृत चर्चा हो रही है। आज शाम तक कांग्रेस के प्रत्याशियों की एक लंबी या कहें जंबो सूची जारी हो सकती है। कई पूर्व सांसदों को भी पार्टी दे सकती है विधानसभा का टिकट। निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के नामों पर भी मंथन हुआ। निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में आए विधायक कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव। 49 नामों पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मोहर लग गई है। ये 49 सीटें वो हैं जहां एक नाम पर मोहर लग गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक जंबो सूची आ सकती है। 100 के आसपास नाम हो सकते हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। और इस बैठक में सोनिया गांधी है, के.सी. वेणुगोपाल है, राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इसके अलावा तमाम दिग्गज नेता हैं। मधुसूदन मिस्त्री हैं, सुखजिंदर रंधावा हैं, गौरव गोगोई हैं, अजय माकन है। इसी तरह अगर बात की जाए तो सलमान खुर्शीद है, अमृता धवन है, काजी निजामुद्दीन है। इनमें से कई वो चेहरे हैं जो राजस्थान को खुद व्यक्तिगत तौर पर नाप चुके हैं, यानी कि चप्पे चप्पे में जा चुके हैं और वहां जन भावनाओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझ चुके हैं, जिनमें खुद मधुसूदन मिस्त्री हैं जिन्होंने सघन दौरा राजस्थान का किया। इसके अलावा अमृता धवन है, सुखजिंदर रंधावा है, गौरव गोगोई हैं जिन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन इस जिम्मेदारी के बाद क्या वाकई में वो लिस्ट आ पाएगी जो कांग्रेस की सत्ता में वापसी करा पाए? क्योंकि उम्मीद कांग्रेस यही लगा रही है कि इस बार राज को कायम करते हुए रिवाज को बदलना है। और दूसरी तरफ बीजेपी है जो चाहती है कि राज बदले और रिवाज कायम रहे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें बैठक की है केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की, जिसमें तमाम नेता मौजूद हैं। अजय माकन मौजूद हैं, सुखजिंदर रंधावा हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, अंबिका सोनी हैं, मधुसूदन मिस्त्री हैं, सलमान खुर्शीद हैं। और ये दरअसल सर्वोच्च संस्था कांग्रेस की, जिसमें वो फैसले होते हैं जो सभी को मान्य होने चाहिए, क्योंकि तमाम बड़े नेता इसका हिस्सा होते हैं। और ये मुमकिन है कि जो आदान प्रदान हो रहा है वो लिस्ट का भी हो सकता है, जिसमें नामों की सूची और उसको लेकर मंथन चल रहा हो। हालांकि इन सब के बीच में एक नाम ये भी सामने आया था, खबर ये भी थी कि राहुल गांधी ने एक और डिटेल मांगी है कि जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सक्रिय रहे और जिन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाते हुए कश्मीर तक का सफर पूरा किया, उनको भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो कांग्रेस की पहली सूची का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज जारी होगी करीब 100 से 106 तक उम्मीदवारों की सूची। पहली सूची में बड़े नेताओं और मंत्रियों के नाम रहेंगे। सिंगल पैनल वाली सीट के उम्मीदवार भी घोषित होंगे। जिन सीटों पर ज्यादा विवाद की स्थिति, उनके नामों को रखा जाएगा होल्ड। कुछ सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों का इंतजार किया जाएगा, यानी कि वो सीटें जहां कांग्रेस नेक टू नेक फाइट मान रही है, वहां पहले यह तय किया जाएगा कि बीजेपी किसको कैंडिडेट बना रही है, ताकि उस कैंडिडेट के हिसाब से अपनी रणनीति को बदला जा सके, अपनी रणनीति को बनाया जा सके। और जो सीट नेक टू नेक फाइट में कांग्रेस हार रही है या बहुत कम मार्जिन से जीती आई है, वहां एक मजबूत रणनीति बनाई जा सके। मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश, एक जंबो लिस्ट होगी जिसके जरिए बीजेपी पर लीड, मनोवैज्ञानिक लीड हासिल करने की कांग्रेस कोशिश कर सकती है। आपको लगता है कि शाम तक ये लिस्ट आएगी, या फिर जिस तरीके से कांग्रेस का एक पैटर्न रहता है कि देर रात लिस्ट जारी करती है, वैसा हो सकता है? देखिए विजेंद्र, क्योंकि काउंटडाउन चल रहा है टिकट का, और ऐसे में जो कोशिश की जा रही है, 3-4 जो मुद्दे हैं जिनकी अगर हम बात करें, जिसको लेके तमाम रणनीति बनाई जा रही है। एक तो जैसे आपने कहा कि भाजपा पे बढ़त की कोशिश, क्योंकि टिकट वितरण में कांग्रेस जरूर पिछड़ी है। भाजपा की लिस्ट पहले आई थी, तो ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि कम से कम भाजपा के जितने कैंडिडेट खड़े घोषित हुए हैं उनसे डबल, यानी करीब 100 के लगभग की सूची है वो जारी की जाए, ताकि एक जो इस तरह की बात है राजनीति में कि टिकट वितरण में देरी की गई है। दूसरा ये कि पहली जो सूची है उनमें वही नाम आएंगे जिन पे ज्यादा विवाद नहीं है, बड़े नेताओं के नाम या वो मंत्री
जिनका सिंगल पैनल था, यानी जहां कोई ज्यादा विरोध नहीं है, वो विधायक जिनकी टिकट लगभग तय थी। इसके अलावा जहां तक इंतजार की बात है तो माना जा रहा है कि आज शाम तक जो है वो लिस्ट आ जाएगी, लेकिन कुछ रणनीतिक मुद्दों के तहत कुछ नाम रोके भी जाएंगे। खासकर जहां प्रियंका गांधी आ रही है 20 तारीख को, तो उस इलाके के जो नाम है भले ही फाइनल हो गए हो, तो इस बात की संभावना है कि उनके नामों की घोषणा फिलहाल रोकी जा सकती है, ताकि जो सभा है उसको पूरी तरह से सफल बनाया जा सके। इसके अलावा कुछ नाम ऐसे हैं जिनको घोषित किया जाएगा भाजपा की सूची देख के, क्योंकि ये रणनीतिक फैसला होता है कि भाजपा के जो उम्मीदवार होते हैं वहां कांग्रेस में अगर 2 नाम चलते हैं तो किसको खड़ा करना होता है। लेकिन जिन नामों पे कोई विवाद नहीं है, जो बड़े नाम हैं, अगर हम चर्चा करें, मुख्यमंत्री का नाम है, पीसी चीफ का नाम है, स्पीकर का नाम है, या वो मंत्री जिनका टिकट तय है, उनको लेके ज्यादा कांग्रेस को माथापच्ची नहीं करनी है, तो उनके नाम घोषित होंगे। लेकिन हाँ, जहां विधायकों का ज्यादा विरोध है, जिन मंत्रियों का ज्यादा विरोध है, जहां पे दावेदार और मजबूत है, उनको लेकर भी कांग्रेस को मंथन करना होगा। क्योंकि आज जो शुरुआती चर्चा जब हुई थी, जब राहुल गांधी भी मौजूद थे, तो कांग्रेस के जो नेताओं ने जो पैनल, चाहे सिंगल पैनल है वो रखे हो या और जो पैनल में नाम रखे हो, तो राहुल गांधी ने भी काफी क्वेश्चन किए थे, और साथ में उनके स्तर पे जो सर्वे हुए हैं उनसे भी मिलान किया गया, और माना जा रहा है कि अभी कुछ और नाम जो है राहुल गांधी की सलाह के आधार पर दौड़ में शामिल किए जा सकते हैं। तो ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि विजेंद्र एक जो जंबो लिस्ट की बात करें सभी नाम एक साथ आ जाए। नाम जो है वो 3 से 4 सूचियां कांग्रेस की अमूमन आती है, उसके अनुसार ही नाम आएंगे। साथ में चूंकि गठबंधन की जो बात है वो भी चल रही है, जो इंडिया गठबंधन के तहत अगर हम बात करें, यहाँ पे सीपीआई से जो गठबंधन राजस्थान में अगर हो, तो उनको अगर कोई सीट देनी हो तो फिर उनके नाम फिलहाल रोके जाएंगे। कि गठबंधन होता है तो फिर वहाँ सीपीआई को जो है मौका दिया जाएगा, या फिर जो कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेके यहाँ पे चर्चा है। एक जो बात है वो ये आ रही है लगातार कि जो नेताओं के पुत्र हैं, जो खुद नेता भी दावा कर रहे हैं कि मुझे नहीं तो मेरे पुत्र को टिकट दे दे, यानी कांग्रेस के विरासत जो है वो परिवार में आगे बढ़ाए, इसको लेके भी लगातार विरोध हुआ है, और आलाकमान तक भी ये बात पहुंचाई गई है। क्योंकि कुछ नेताओं ने यहाँ तक कहा था कि अगर नेता पुत्र ही जो है विरासत संभालेंगे तो कांग्रेस पुत्र कहाँ जाएंगे, यानी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो कहाँ जाएंगे। तो इसको लेके भी फॉर्मूला तय करना है। साथ में जो सीटें लगातार कांग्रेस हार रही है 2 बार से 3 बार से, क्या फिर वहीं पे वही पुराने चेहरे उतारे जाएंगे जिनका विरोध भी हो रहा है, उनके लिए कोई फॉर्मूला होगा। एक महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं पे आरक्षण की बात लगातार कांग्रेस उठाती रही है, और बिल भी पास हुआ है, उन्होंने इस मामले में संसद में समर्थन भी किया है। तो क्या उसकी जो है कहीं न कहीं एक कह सकते हैं प्रतिछाया इसमें दिखाई देती है? क्या पहले की बजाय जो है वो महिलाओं को ज्यादा टिकट दी जाती है? युवाओं का कितना इसमें जो है वो भागीदारी रहेगी? क्योंकि ये राहुल गांधी के मुद्दे जो उन्होंने बैठक में रखे कि युवा है वो ज्यादा होने चाहिए, महिलाओं की भागीदारी है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे में जो पैनल कांग्रेस के बाकी नेताओं ने तैयार किए हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ बदलाव हो, और उस बदलाव के आधार पर भी नए नाम है वो दावेदारों की सूची में जोड़े जाए। बहरहाल जो पहली सूची जो आएगी विजेंद्र, उसमें प्रमुख नेताओं के नाम होंगे, और साथ में उन नेता यानी मंत्रियों या विधायकों के नाम होंगे जहां ज्यादा विवाद नहीं है, यानी जिन पे और कोई जो है दावेदार नहीं है। खासकर कई जो बड़े जो मंत्री हैं जिनको टिकट मिलनी है, हम प्रमोद भाई की बात करें, प्रताप सिंह खचेरिवास की बात करें, प्रसादी मीणा की बात करें, रमेश मीणा की बात करें, रामलाल जाट की बात, ये वो चेहरे हैं जिनका टिकट लगभग तय है। तो ऐसे में उनकी टिकट चाहे आज घोषित करे या 10 दिन बाद घोषित करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि जहां विवाद नहीं है उनकी सूची जारी कर दी जाए, और जहां पे कहीं विवाद की स्थिति है, विरोध ज्यादा है, वहां पे एक बार फिर से मंथन करके आम सहमति बनाई जाए। ठीक है नरेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।